एनजो फर्नांडिस टू चेल्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि मैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट सेटअप में क्यों हूँ। क्योंकि बिकॉज व्हेन आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, आई वांटेड टू बी अ लिटिल बिट फ्रेश। मेरे को घर में नहीं रहना था, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली अ टॉपिक दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट विद यू गाइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी मेरे को पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ये टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि यार ट्रांसफ़र्स तो हो ही रहे हैं, मतलब धूमधाम से। सो आई नीडेड टू मतलब मेरे को भी थोड़ा बात करना था। मेरा टीम का बेस्ट प्लेयर है ये, पिछले सीज़न हमारे लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सो आई नीडेड टू से दैट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल चेल्सी फैंस एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल Real Madrid fans as well, who whose Enzo's next destination will be Real Madrid, so you guys can hear as well. दोस्तों, आज मैं वैसा कुछ नहीं बोलूँगा कि लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि आज मैं जो बोलना चाहता हूँ दैट इज़ प्योरली एज अ फैन। मैं आई माइट फंबल अ लॉट इन बिटवीन वीडियो, सो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। सो व्हाट आई फील अबाउट दिस इज़ यार, देखो, पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि नो प्लेयर इज़ बिगर देन द क्लब। ये हमने बहुत बार देखा है कि हमारे क्लब से बड़े बड़े लेजेंड्स गए हैं। यू टॉक अबाउट अ फ्रैंक लैम्पार्ड, जो जब वो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेले। यू टॉक अबाउट एन ईडन हज़ार्ड, जिनको मैं देख के बड़ा हुआ बेसिकली। चेल्सी का मेरा जो प्यार आया वो ईडन हज़ार्ड से आया। एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग द 2018-2019 डेज ना, व्हेन हज़ार्ड वेंट टू रियल मैड्रिड। मैं पहले तो मेरे पास फ़ोन नहीं था तभी, सो मेरे को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था। मैं एक न्यूज़पेपर में निकाला, तो न्यूज़पेपर में देखा मैं हज़ार्ड इज़ गोइंग टू चेल्सी। तभी छोटा था, तभी इमेच्योर भी था, 7-8 साल पुराना बात है। तो तभी आई वॉज अराउंड 13-14 ईयर्स ओल्ड। सो तभी छोटा था, तो तभी आई रिमेंबर कि मैं रो रहा था ऐसा बैठ के, पेपर देख के। मेरे का कुछ खाने का मन नहीं था। आई वॉजेंट कुछ मन नहीं कर रहा था। इट वॉज जस्ट लाइक मेरा दुनिया ख़त्म हो गया ब्रो, मेरा दुनिया ख़त्म हो गया। इस बार वैसा मेरा फीलिंग्स नहीं है, वैसे इमोशंस नहीं है, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप नाउ। not because you don't want to express your emotions as a grown up, I'm not telling about this. लेकिन when Enzo Fernandez leaves Chelsea, that is quite evident right now because of all the links that are coming, and of course when Real Madrid calls you, of course can't ignore it. Look, if I talk about him, I think it's a very, very good thing for him. He should go to Real Madrid. He deserves to play for a club that is playing the Champions League. He deserves to play for a club that can, you know uh, that can obviously tell him that we can give you success compared to a Chelsea. एंड अभी हम उतना रॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करते कभी से कि मतलब आप रह जाओ, हम चैम्पियंस लीग नहीं लाएंगे 5-6 साल तक, फिर भी आप रह जाओ, आप आपका पूरा प्राइम इधर ख़त्म कर दो। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस, बट एज अ फैन, if I want to tell it, that I really love this player, yaar. I thought that this player can be that face that drives Chelsea forward, except Reece James, who is a club captain. Enzo Fernandez was a player that I absolutely love. I absolutely will love as well. देखो, मेरा पहले तो ये है कि हमारा जो डेट सिचुएशन है, हमारा जो रेवेन्यू सिचुएशन है अभी क्लब का, दैट्स एब्सोल्युटली वर्सेंड। एंड ऐसा भी एक मॉडल आया है कि अगर हम अपने डेट्स क्लियर नहीं करते इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, आवर क्लब माइट बी सैंक्शन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर क्लब बेसिकली। सो हमको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, एंड हमारे पास चैम्पियंस लीग भी नहीं है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वील ऑफ कोर्स गेट रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग प्लेयर्स, इज़ व्हाट आई फील। सो of course you can't sacrifice your best player, of course, if you want to you know get your revenues back basically. I'm fumbling a lot because I'm emotional right now as well, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मतलब एक प्लेयर के लिए इतना इमोशनल वगैरह क्यों। लेकिन दोस्तों, आप मेरे को एक बात बोलो, व्हेन यू सपोर्ट अ फुटबॉल टीम, एंड व्हेन आई सपोर्ट दिस चेल्सी फुटबॉल क्लब, आई हैव सपोर्टेड दिस क्लब फॉर what 9-10 years now, and this is the only thing that has ever mattered to me basically. मेरे पास सब कुछ है। I have not मैं ऐसे बचपन से ऐसे बड़ा हुआ कि आई हैव रिसीव्ड एवरीथिंग फ्रॉम माई मम्मी एंड पापा, एवरीथिंग, बट दिस क्लब मीन्स एवरी फकिंग थिंग टू मी बेसिकली। एंड ये क्लब को जो लोग चलाते हैं, ये क्लब को जो लोग रन करते हैं, वो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे दिल में बहुत करीब से रहते हैं वो। एंड एंजो फर्नांडिस इज़ दैट प्लेयर। केम एट आवर क्लब व्हेन आवर क्लब वाज एन एब्सोल्यूट रूइंस, कुछ नहीं था, बहुत गंदगी मची हुई थी क्लब में। उसके बाद ही केम इन, बहुत बैकलैश मिला उसको,
कॉन्फ्रेंस लीग जब हम खेल रहे थे तो ही वॉज डिमोटेड टू द कॉन्फ्रेंस लीग साइड बिकॉज ही वॉजंट परफॉर्मिंग इन द लीग, बट ही वॉज स्टिल देयर, ही स्टिल परफॉर्म्ड। एंड पिछले साल तो उसका क्या सीज़न था ब्रो, ही वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड जब हमने सोचा कि अच्छा सीज़न गया है, मे बी एनजो, हमारा जो ये कोर है, एनजो, काइसेडो, रीस जेम्स, कोल पाल्मर, इन सब, जॉ पेड्रो भी आप पकड़ लो, इन सब के साथ हमें कोर बना सकते हैं एंड वी कैन लीड दिस फॉरवर्ड बिकॉज वी हैव जाबी अलोंसो एज आवर न्यू मैनेजर बेसिकली। तो ये सब तो मैंने सोचा था, लेकिन दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स बेसिकली, दैट पीपल से मी। सो सेल्स होंगे ही, मतलब ऐसे भी बहुत सारे स्टेजेस आएंगे जहाँ वील गेट गुड प्लेयर्स फ्रॉम क्लब्स एज वेल। थोड़ा हमारा रेवेन्यू इम्प्रूव होगा तो दैन वी कैन जाबी कोडेड प्लेयर्स पे हम खर्चा कर पाएंगे, क्योंकि जाबी अभी आ रहा है। अभी जाबी का सिस्टम कैसे बैठेगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। बट दोस्तों, आई फेल्ट दैट जाबी अलोंसो के सिस्टम में एंजो फर्नांडिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड हिम लीविंग फॉर रियल मैड्रिड बहुत मेरे को ये लगता है, अभी भी मेरे को लग रहा है कि दोस्तों कि देखो ऐसे 220 मिलियन का बीट दे दिया उन्होंने माइकल ओलिसे के लिए, एंड उसके बाद भी अगर 140, देखो हम 140 के नीचे तो एंजो नहीं बेचेंगे एट नो कॉस्ट। हम 100 पे तो 120 पे तो हम कोई चांस ही नहीं। आप 135 प्लस एड ऑन्स कर लो तो फिर हम बेच सकते हैं शायद से, लेकिन उसके कम में कुछ नहीं। सो आई स्टिल फील समहाउ दैट रियल मैड्रिड, देखो क्योंकि रियल मैड्रिड के अलावा कोई टारगेट्स नहीं है। मैन सिटी हैव probably done Elliot Anderson is what I feel. So मैन सिटी के अलावा कौन लेगा इसको? इट्स ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड और नथिंग एल्स। लेकिन रियल मैड्रिड भी ले सकती है क्या, वो मेरे को थोड़ा डाइसी दिखता है अभी भी। अगर मतलब लोग मेरे को बोलते हैं कि देख एंजो का ये आ गया, इतना क्लोज हो गया, मैं फिर भी उनको बोलता रहता हूँ हमेशा कि भाई तू रुक जा, अभी वर्ल्ड कप के बाद होगा, क्योंकि आई वांट टू डाइवर्ट माई सेल्फ, बट आई कांट डाइवर्ट माई सेल्फ, बट बिकॉज नॉट बिकॉज दिस प्लेयर इज बिगर देन माई क्लब, नेवर एवर विल। भाई कोई भगवान भी आ जाए तो भी मैं उसको क्लब से ऊपर नहीं मानूंगा कभी भी। लेकिन द टाइप ऑफ gestures this guy did every single time we scored, every single time he led the team. रीस जेम्स आधा सीजन इंजर्ड रहता था, तब he led the team. उसके बाद रीस जेम्स के साथ he was appointed the vice captain. I always tell that he is not our vice captain, he is the captain, he is the deputy captain for Reece James, and Moises Caicedo is our vice captain of the team. So इतना प्यार मिलने के बाद भी अगर he leaves, I of course can't question him, because of course जैसे मैंने बोला कि चैम्पियंस लीग फुटबॉल आप इतना टाइम मिस करोगे तो of course the players won't stay, and it's okay यार। मतलब 140-150 मिलियन, 130-140 में शायद एंजो को हम बेच देंगे, लेकिन I'll of course make a video about Enzo Fernandez, about everything that he did. People may call him a traitor यार, people may call him Madrid पगलू वगैरह वगैरह, लेकिन I'll always love you यार, I'll always love Enzo Fernandez, because इस बंदे ने मेरे क्लब को बचाया है भाई। मतलब जो भी हम क्लब वर्ल्ड कप जीते हैं, एक आध मतलब खुशी के मोमेंट्स मिले हैं हमको, इस बंदे ने हमको बहुत सारे खुशी के मोमेंट दिए हैं, प्रेजेंट किए हैं, हिज जर्सी सेलिब्रेशंस एंड ऑल। सो वो मैं बनाऊंगा यार, लेकिन अभी मेरा यही पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता था कि यार एंजो तो छोड़ रहा है, तो उसका आप रिप्लेसमेंट ढूंढो अच्छे से, जाबी अलोंसो को सिस्टम में लाओ, जाबी अलोंसो को दो उसके टूल्स, एंड लेट हिम बी हु इज़ राइट नाउ। एंड यही बताना था दोस्तों, मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था, मैं उतना एडिट वेडिट भी नहीं करूँगा, थोड़ा खुला आसमान के नीचे मैं थोड़ा बोलना चाहता था, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ बिट फ्रेश, लेकिन आई नो आई फंबल्ड अ लॉट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन दिस इज़ वेयर आई एंड दिस वीडियो दोस्तों। अभी तो पता ही चल जाएगा सब कुछ व्हेन द हियर वी गो फॉर एंजो कम्स, लेकिन आई रियली होप दैट वी रिप्लेस हिम विद अ गुड पेडिग्री प्लेयर एंड आई डोंट नो, एंड एन एब्सोल्यूट, पता नहीं यार, मतलब किसके साथ रिप्लेस करेंगे वो तो देखने को मिलेगा। अभी वर्ल्ड कप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं थोड़ा। मैंने एक कोशिश किया जैसे एक इमोशनल कम व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस आफ्टर एंजो, सो मैंने कोशिश किया एक डालने का। आपको पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून।